हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 37 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। इसके प्रीवियस में 2 क्लास और आ चुके हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत, तो वही आप लगा दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है दोस्तों। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा दोस्तों 91 से 92% होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी वाइकी द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है दोस्तों। ये लंबी कहानी है, मैं उसको डिस्कस इस समय नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों पेसमेकर जो है बहुत ही उपयोगी है। जिनके अनियमितताओं मतलब हार्ट की अनियमितताओं के कारण उनकी बेहोशी आ जाना या और दिल की धड़कन बढ़ जाना, इससे कामयाबी पाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए दोस्तों पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। पेसमेकर बहुत ही उपयोगी है दोस्तों इस क्षेत्र में। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं दोस्तों। हृदय ही ऐसा शरीर का एक अंग है जो एक बार स्टार्ट होने के बाद कभी भी शिथिल नहीं पड़ता है। यदि ये शिथिल होता है, यदि इसका एंड होता है दोस्तों, तो उसी दिन आपकी जीवन रेखा खत्म हो जाती है। ये बात ध्यान रखिए, यही एक अंग है दोस्तों। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है दोस्तों। व्यक्ति के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम तक होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप में हृदय की धड़कन कहते हैं। अगर आप बात करें दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय सामान्य अवस्था में 72 से 75 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है दोस्तों। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? पंप करना होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होता है दोस्तों। देखिए, मानव हृदय कुछ ऐसे आपको इस तरीके बना नजर आएगा और इस तरीके इसमें दोस्तों कपाट होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। दायां आलंद दायां निलय, बायां आलंद बायां निलय। ये क्या होता है दोस्तों? ये दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद दायां निलय, इसे बोलते हैं दायां निलय। ठीक है, और निलय ये होता है दोस्तों बायां आलिंद और ये होता है दोस्तों बायां निलय। ठीक है, आगे देखिए। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय की अनियमितताओं को दोस्तों ऐसे देखिए, इस तरीके ईसीजी में ऐसे ये ईसीजी है। हृदय की गति, हृदय की गति को ये बताता है। हृदय की गति को बताता है। ठीक है, हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों।
आगे देखिए, हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि दोस्तों अग्नाशय होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी आंतरिक अंग है, सबसे बड़ी आंतरिक अंग भी है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है दोस्तों। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है दोस्तों। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में जिंक, इंसुलिन में जेडन पाया जाता है दोस्तों। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिंग और बेस्ट ने वर्ष 1932 में किया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलग अलग एग्जामों में कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल जिसे कहते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं दोस्तों। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी दोस्तों, ग्रेव की बीमारी मीन्स थायराइड के अति सक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है दोस्तों। श्वेत ग्रंथि स्तनी वर्ग के प्राणियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण होता है दोस्तों। इसी से दोस्तों आपके शरीर में पसीना जिसे आप बोलते हैं वो स्रावित होता है। स्त्री का मासिक चक्र दोस्तों 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीनी युक्त नमक मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। आयोडीनी युक्त नमक मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। देखिए आयोडीन नमक, टाटा नमक याद होगा दोस्तों। ये समुद्र में एक घास है, एक घास पाई जाती है, उसी को इस नमक में मिलाया जाता है। मतलब उसी को मिलाया जाता है जो आयोडीन जिसमें पाया जाता है, तब इसे टाटा आयोडीन नमक कहते हैं दोस्तों। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस रोग हो जाता है दोस्तों। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है दोस्तों। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग के अंतर नहीं कर पाता। जिसको वर्णांधता रोग होता है दोस्तों, वे रेलवे का ड्राइवर नहीं हो सकता है, वो रेलवे का ड्राइवर नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा, नहीं बन सकता है। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, जिसको EEG कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों को मर जाना होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है दोस्तों, जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट
24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। अरे वाह, नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करता है, 4 टन इसका वजन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष होता है दोस्तों। व्हेल सील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है दोस्तों। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आंखों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकशेरुकी में नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है दोस्तों। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी दोस्तों, इसी को हमिंग बर्ड कहते हैं दोस्तों। बार बार एग्जाम में ये चीज पूछा गया है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, जो आगे पीछे उड़ सकता है, केवल 5 सेंटीमीटर की होती है दोस्तों। बतख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। परांगुलियां मतलब जो दोस्तों ये उंगलियां होती हैं वो इस तरीके, देखिए बतख और इसकी उंगलियां ऐसे ऐसे ये सब जाल नुमा गुथी होती है, मतलब जुड़ी होती है। चमगादड़ कार्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था, जो कि ट्राइएसिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियन युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड की पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिबन है दोस्तों। व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। लाभकी विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर दोस्तों पड़ता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर ही पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं दोस्तों। बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अब घटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल मीन्स वर्णक एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त जातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है दोस्तों। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिक प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। रासायनिक लक्षणों के
पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों के आनुवंशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसेन ने की थी। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। टोटल मिला के 46 होते हैं दोस्तों। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किया जाता है। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई है। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता। पहले गवर्नमेंट दोस्तों बीसीजी का टीका बहुत लगवाती थी। पीत ज्वर एक वायरस संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया के लिए विचेरिया बैंक्रोफटाई नामक सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसे फाइलेरियोसिस कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? फाइलेरियोसिस कहते हैं। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया था। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन मीन्स ओरल वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया है। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है दोस्तों। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाला पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एक रिट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी दोस्तों। एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क, रक्ताधान इत्यादि द्वारा फैलता है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं। इस क्रिया को टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन कहते हैं दोस्तों। संक्रामक रोग से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है।
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। रोहिणी गलघोटू या डिप्थीरिया जिसे कहते हैं जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस है दोस्तों के द्वारा फैलता है, जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्तरंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लैष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है दोस्तों। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है दोस्तों। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है दोस्तों। यह कई रोगाणुओं के वाहक होते हैं, मतलब कैरियर होती है, ले जाने फैलाने का काम करती है। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता कृमि फैसियोला हेपेटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। दूध के दही रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है दोस्तों। गोल कृमि ठीक इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण फैलता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। सारा इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। प्रदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर है जो मक्खियों द्वारा दोस्तों फैलता है। एथलीटिस फूड रोग का कारण कवक फंगस होती है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है दोस्तों। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं की महारानी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार का विषाणुओं वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है दोस्तों। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है कैराटिन है दोस्तों। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकार करता है। देखिए मरीचिका जो है दोस्तों, रोडों पे भी गर्मियों में आप जब रोड पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रोड पे पानी भरा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो मरीचिका के कारण आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही मतलब के कारण होता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल होती है दोस्तों, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करती है, जो ग्लास और फाइबर होता है। ठीक है। बेल लीफ की खोज लुई ब्रेल ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों।
आज का दोस्तों सेशन यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।